अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद आमिर काज़मी और आप देख रहे हैं नेक्सस ट्रैकर 2.0। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जा रहे होते हैं या फिर सिक्योरिटी फील्ड में जा रहे होते हैं, चाहे वो पीएसपीडी के लिए जाएं या फिर सिरा के लिए जाएं। उनके जहन में लाजमी तौर पर यह सवाल आता है कि अगर हम पीएसपीडी या फिर सिरा का टेस्ट फेल कर देते हैं तो क्या होगा? कंपनी हमें रिटर्न भेज देगी पाकिस्तान, या फिर हमारा वीज़ा कैंसिल कर देगी, या फिर हमें दोबारा चांस दिया जाएगा टेस्ट देने का। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा, तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं, ताकि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएं कि यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हो सकते हैं अगर आप सिक्योरिटी का टेस्ट फेल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी ट्रैवलिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका वीज़ा आता है। वीज़ा लगने के बाद आपको ट्रैवल किया कराया जाता है यूएई में किसी एजेंसी के थ्रू, या आप खुद जा रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए डालती है। ठीक है, टेस्ट की क्लासेस के लिए डालती है, आपकी टेस्ट की क्लासेस अरेंज करती है, चाहे आप सीरा में हो या फिर पीएसपीडी में, क्योंकि जब तक आपका लाइसेंस नहीं आता आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी नहीं कर सकते। सीरा की क्लासेस होती हैं 3 to 4 डेज, पीएसपीडी की क्लासेस होती हैं 5 to 6 डेज, डिपेंड करता है, इनके स्केड्यूल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस चेक होती है। फ़िज़िकल फ़िटनेस पास होने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में लेके जाया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाया जाता है। वहाँ पर आपका एमसीक्यूज़ टेस्ट होता है। एमसीक्यूज़ टेस्ट में डिफरेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, सिरा के डिफरेंट होते हैं, पीएसपीडी के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब आपका एमसीक्यूज़ टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको उसी टाइम बता देते हैं कि आप पास हैं या फिर फ़ेल हैं। ठीक है, अगर आप पास होते हैं फिर तो आपका 2 to 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका लाइसेंस आ जाता है, सम टाइम 10 डेज़ में भी आता है। ठीक है, जब आपका लाइसेंस आता है आप नेक्स्ट डे ड्यूटी कर सकते हैं, फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर सकते हैं, चाहे सिरा में हो या पीएसपीडी में, लाइसेंस लेना लाजमी है। लेकिन अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है, फिटनेस टेस्ट फेल हो जाता है या फिर एमसीक्यूज़ टेस्ट फेल हो जाता है, कोई भी एक टेस्ट फेल हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, आपको अगेन चांस देती है। ठीक है, कम से कम कंपनी आपको 2 चांस ज़रूर देती है टेस्ट के लिए। इसमें यह होता है कि 5 to 10 डेज़ के बाद अगेन आपका टेस्ट अरेंज किया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी टेस्ट, वहाँ पर आपकी अगेन फिजिकल फिटनेस और एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है। फिर भी अगर आप रह जाते हैं तो बाज़ कंपनियाँ आपको तीसरा चांस भी देती हैं। ठीक है, 3 चांस आपको कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं टेस्ट पास करने के। फिर से आपका 10 से 15 दिन के गैप के बाद आपका अगेन टेस्ट अरेंज किया जाता है। अगर आप पीएसपीडी में हैं तो पीएसपीडी का टेस्ट, सिरा में है तो सिरा आपका टेस्ट अगेन लेता है। ठीक है, अगेन टेस्ट में फिर भी अगर आप रह जाते हैं तो बाज़ का यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन होते हैं। कंपनी अपनी तरफ से आपको क्लियर कर देती है, आप रिटर्न हो जाएं पाकिस्तान वापस। लेकिन अगर आप रिटर्न पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप खुद से जाएं सिरा में या फिर पीएसपीडी में, वहाँ जाके अपनी क्लासेस की फ़ीस पे करें। क्लासेस की फ़ीस पे करने के बाद अगेन क्लासेस लें। ठीक है, जो भी आपकी जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स चल रही हैं वो अगेन क्लासेस लें। क्लासेस लेने के बाद अगेन से आपको पीएसपीडी आपका टेस्ट अरेंज कराएगी, सिरा हो या पीएसपीडी जो भी हो सिक्योरिटी फील्ड, वो अगेन से आपका टेस्ट अरेंज करवाएगी। टेस्ट अरेंज करने के बाद अगेन से आपका टेस्ट होगा। अब यहाँ पे 4th अटैम्प्ट के बाद आप यकीनन उम्मीद है कि आप टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि 3 अटैम्प्ट अगर आप फेल कर चुके हैं तो इतना बंदे को एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि 4th अटैम्प्ट में वो लाजमी कर दें। सम टाइम तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई 4th अटैम्प्ट तक जाता है, 2nd अटैम्प्ट में ही लोग टेस्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर ये है कि पाकिस्तान से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं। जब तक आप वीज़े के लिए अप्लाई करके वीज़े का वेट करते हैं, उस दौरान आपको गूगल से नोट्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, तो अपनी तैयारी कंप्लीट करके जाएं। उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें, आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पुशअप्स होने चाहिए, आप वेट वगैरह उठा सकते हो। ठीक है, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें ताकि वहाँ जाते साथ आपको इस तरह का कोई इशू ना फेस करना पड़े, क्योंकि आप एक दफ़ा टेस्ट फेल करते हैं तो सेकंड टाइम देखें काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में करें, आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी सम टाइम पेमेंट भी बच जाती है जो एक्स्ट्रा आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं जब तक आपका लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि आपको कंपनी में रहना होता है। कंपनी आपको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट तो देती है, लेकिन फ़ूड आपको खुद से करना पड़ रहा होता है। तो अगर आपकी सैलरी नहीं लग रही होगी, आप जॉब नहीं कर रहे होंगे, आपकी सैलरी नहीं आ रही होगी, तो आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों,
तो ट्राई करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टेस्ट पास कर जाएं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आपको कंपनी कैंसिल करा के फ़ौरन पाकिस्तान रिटर्न नहीं करेगी, लेकिन अपने माइंड में रखें कि टेस्ट आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे पास करना होता है। कोई कंपनी, कोई एजेंसी, कोई भी और थर्ड पर्सन आपको ये टेस्ट नहीं पास करा के दे सकता। ये आपने खुद से करना होता है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ आपने ये टेस्ट देना होता है, अपना लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेने के बाद ही आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो होप सो आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।